हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। तो एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं ये देखने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन के ऊपर आपसे दूर होने के बाद क्या असर हुआ, और आपके पर्सन जब आपसे दूर हुए तब आपने किस तरह से अपने आप को संभाला, आपकी सिचुएशन आने वाले टाइम में क्या होने वाली है, और आपके पर्सन की लाइफ में क्या कुछ परिवर्तित होने वाला है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है। इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। द एम्परर, द लवर्स। दोनों ही कार्ड मेजर काना से आए हैं गाइस। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ वांड्स, द डेविल, एस ऑफ वांड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस टू ऑफ सॉर्ड्स। कहां से शुरू करूं और क्या बोलूं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर मैं कहूं कि अगर प्यार दो लोगों के बीच में होता है तो मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान नजर आ रहा है और दूसरे का बिल्कुल पता नहीं। आपने इस प्यार को एक्सेप्ट बहुत मुश्किल से किया, क्योंकि आप इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते थे। प्यार पर आपको पहले भी कभी ट्रस्ट नहीं रहा, लेकिन आपके पर्सन ने आपको इतना पॉजिटिव बनाया कि आप प्यार करने लगे, आप जैसा इंसान प्यार करने लगा। और शायद कहते हैं ना कि जब हम किसी से बहुत दिल से प्यार करते हैं तो अपना सब कुछ उसके हाथों में हार जाते हैं। तो आपके साथ भी हुआ कि आप अपने पर्सन से इतना प्यार करते थे कि आज भी जब आप उनके बारे में सोचते हैं तो आपकी आंखों से पानी निकलने लगता है। आप बैठे बैठे रोने लग जाते हैं, आपका ध्यान अचानक वहां से हट जाता है। क्योंकि जब कोई किसी से बहुत प्यार करता है, किसी के इमोशंस जब उसके ऊपर बहुत ज्यादा हावी होते हैं, तो इस तरह की चीजें होती हैं। क्योंकि एस ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि प्यार करना बहुत आसान होता है। दुनिया में 90% लोग प्यार करते हैं, लेकिन सिर्फ 45 लोग ही ऐसे होते हैं जो उस प्यार को निभाने के लिए आगे बढ़ते हैं, और उसमें से सिर्फ
कुछ लोग, कुछ चंद लोग ही ऐसे होते हैं जो हर सिचुएशन में अपने पार्टनर का साथ देते हैं और अपने प्यार को विजयी करवाते हैं। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। आपकी कहानी भी बड़ी दर्दनाक रही। आपने अपने लिए कुछ कभी नहीं सोचा, आप हमेशा अपने पर्सन के साथ रहना चाहते थे। आप अपने पर्सन को प्यार करने लगे और जब आपने उनसे प्यार किया तो टूट कर किया। आज आपके पर्सन को शायद आपकी याद नहीं आती या आपके पर्सन आपसे दूर जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उम्मीद आपने नहीं छोड़ी है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक समय था जब आपके पर्सन आपके आगे पीछे घूमा करते थे। उनका दिन आपसे शुरू होता था, उनकी रातें आपसे खत्म होती थी, आपको देखे बिना उन्हें चैन नहीं आता था। आज आप वही चीजें सोचते हैं और आपकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं क्योंकि पहले भी उन्होंने आपको कोई महल खरीद कर नहीं दिया था, कोई पैसों की बरसात नहीं की थी, सिर्फ एक इमोशन थे जो आपके और आपके पर्सन के बहुत ज्यादा एक दूसरे को खुश कर दिया करते थे। आपके पर्सन जब आपको सुबह उठते ही आपका चेहरा देखकर बाहर निकलते थे और रात को आकर सबसे पहले आपसे बात किया करते थे, हर चीज को आपके साथ डिस्कस किया करते थे। वो सब बातें जब आप सोचते हैं तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है कि अगर ये सब चीजें भी झूठ हो सकती हैं तो यूनिवर्स कहाँ है और यूनिवर्स ने न्याय क्यों नहीं किया। जब एक इंसान दूसरे के साथ चीट कर रहा था तो यूनिवर्स ने इंटरफेयर क्यों नहीं किया। ये सब चीजें सोचकर आपका दिमाग बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपको अपने फेवर में लेने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन आपके ऊपर बहुत पहले से ही नजर बनाए हुए थे, आपके पर्सन आपको आप तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत पापड़ बेले और जब पूरी तरह से आप उनके फेवर में आ गए तो ये इंसान ऐसे बदल गया जैसे कि आपको जानता ही नहीं। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन इस समय आपसे काफी दूर जा चुके हैं और आपसे उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा और बीच में काफी सारी ऐसी ऑब्स्टिकल आ गए हैं कि आप चाह करके भी उन्हें कॉल नहीं कर पा रहे और जब आप उन्हें कॉल भी कर रहे थे तब भी आपके पर्सन आपकी किसी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दे रहे थे। आप इस समय बहुत दुखी हैं। आपने दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर आपने अपने पर्सन को ना मांगा हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर भगवान या यूनिवर्स से बढ़कर अगर ब्लैक मैजिक होता है तो फिर लोग प्यार में यूनिवर्स की कसम क्यों खाते हैं, ब्लैक मैजिक की कसम क्यों नहीं खाते, है ना। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चलते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर ब्लैक मैजिक करके किसी को दूर किया जा सकता है तो ब्लैक मैजिक कर कर उसको पास क्यों नहीं लाया जा सकता। एक बार को आपके दिमाग में चीजें आती हैं, फिर अगले ही पल आप सोचते हो कि नहीं यार, कहीं ऐसा ना हो कि उसे नुकसान हो जाए। अगर मैं कहूँ कि आज इतना कुछ सोचने के बाद, इतना कुछ हारने के बाद भी आप अपने पर्सन से इतना प्यार करते हैं कि उनको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं देना चाहते। इस समय आपके पर्सन आपसे काफी दूर जा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी सारी चीजें, दुख सुख अपने भरकर वो आपकी तरफ पीट कर आगे बढ़ रहे हैं। आप उन्हें जाता हुआ देख रहे हैं, आप उन्हें रोकना चाहते हैं, आवाज लगाना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आपकी आवाज अब उन तक नहीं पहुंचेगी। आप इतना ज्यादा, अगर मैं कहूँ कि इस समय आपको ऐसा लगता है कि आगे कुआं पीछे खाई, क्योंकि आगे अगर आप बढ़ते हैं तो आपके पर्सन आपको कुएं में धकेलने के लिए तैयार हैं और अगर आप पीछे हटते हैं तो आपने अपने घर वालों से या अपने परिवार से इस तरह की दूरी बना ली है कि अब सीधे आप खाई में गिरेंगे। कहते हैं कि जब इंसान सब कुछ सोच समझ के कोई फैसला लेता है और उसका वो फैसला अगर गलत निकल जाता है तब उस इंसान के ऊपर क्या बीतती है ये सिर्फ आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो चीजों को बैलेंस कर रहे थे, क्योंकि कभी कभी आपको ऐसा लगता था कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं। आपने कई बार उनसे जानने की कोशिश की, उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन हमेशा बातों में आपको घुमा दिया करते थे, क्योंकि आपके पर्सन बातों के धनी रहे हैं। आपके पर्सन ने कभी कभी इस तरह की चीजें भी की हैं जो आपको शक के दायरे में खड़ा कर देती थी, लेकिन प्यार इतना ज्यादा था कि आपने कभी भी उन सब चीजों को उधेड़ बुन करने की कोशिश नहीं की। कई बार तो आपने अपने पर्सन कि बहुत सारी चीजों को माफ भी किया, क्योंकि कहते हैं कि माफ करने वाला बड़ा होता है और अगर रिलेशन संभालना होता है तो हमें बहुत सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। आपकी बर्दाश्त की अब इंतहा हो गई है। आपने बहुत
पेनफुल सिचुएशन जो है वो व्यतीत किया, अपने घर में रह कर के भी आपके साथ अजनबियों जैसा व्यवहार होता है। आप एक छत के नीचे अगर रहते हैं तो भी आपकी आपस में बात नहीं होती। आपका दिन कहीं और निकलता है, रातों में आप करवटें बदलते रहते हैं, आपको ये समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये इंसान अचानक ही आपसे इतना ज़्यादा जो है वो दूर हो गया कि वापस आने में भी ये एक बार भी ये इंसान सोच नहीं रहा है ना? क्योंकि मुझे मिला है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन 2 चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। ये 2 चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, आप या उनका परिवार हो सकता है, आप या उनके फ्रेंड हो सकते हैं, आप या उनका कैरियर हो सकता है, आप या उनका एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है। लेकिन इस इंसान ने, अगर मैं कहूँ कि बैलेंस करने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन ये इंसान चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाया। बैलेंस कैसे करता? क्यों? क्योंकि एक समय में कोई भी इंसान 2 नाव में एक साथ सवार नहीं हो सकता, और आपके पर्सन ने एक साथ 2 नावों में पैर रख दिया। और जब भी आपने पूछने की कोशिश की तो आपके पर्सन आप पर टूट कर पड़ते थे, आपको कोई भी चीज़ बताना नहीं चाहते थे। आप दोनों के बीच में इतने ज़्यादा झगड़े हो जाते थे कि आप लोग एक-दूसरे से बात करना बंद कर देते थे। हद तो तब होगी जब आपके पर्सन ने आप किसके मुँह पर थर्ड पार्टी की तारीफ़ें करना शुरू कर दी। उस समय आपका दिल टूटा ही नहीं, टूट के बिखर गया, आपके सपनों के टुकड़े-टुकड़े हो गए, आपका परिवार आपके सामने उजड़ गया और आप कुछ भी नहीं कर पाए। क्योंकि द एम्परर का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत मनमानी की। आपके पर्सन ने आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरह से आपके ऊपर एम्परगिरी की, और जब आपने अपने पर्सन के सामने सिर्फ एक सच बोल दिया या आपके पर्सन से सिर्फ सच जान लिया, तो आपके पर्सन ने अचानक ही आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बातचीत करना बंद कर दिया और आपसे दूरी बना ली। आप आज भी उन्हीं सपनों में फंसे हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब हम किसी के साथ सपने देखते हैं और एक इंसान सपनों से बाहर निकल जाता है और दूसरा जो सपनों में रह जाता है, उसकी दुनिया पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। तो आप आज भी अपने पर्सन के उन सपनों से बाहर नहीं आए हैं, और कहते हैं कि जब सपने दिखाने वाला ही सपनों से बाहर हो जाए तो क्या बीतती है, ये सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। क्योंकि 4 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि एक समय था जब आपको किसी भी सपनों पर ट्रस्ट नहीं होता था, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, लेकिन आप अपने पर्सन की वजह से उस दुनिया में पहुंच गए जहां से वापसी की कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने आपको वो दुनिया दिखाई जो शायद आपने कभी नहीं देखी थी और आप देखना भी नहीं चाहते थे, आपने बहुत समझाने की भी कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन उस समय बहुत बड़ी-बड़ी बातें आपको कह बैठे, और आज आपका जो हाल है उसे देखने वाला कोई नहीं। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने आपको फिजिकली भी बहुत अट्रैक्ट थे वो आपसे, और शायद इस वजह से भी आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि जब कोई इंसान किसी के साथ फिजिकली अट्रैक्ट होता है तो वो उसी के साथ अट्रैक्ट होता है जिसको वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। और जब वही चीजें आज एक गलती के रूप में सामने आ जाती है, तब इंसान का दिल टूट जाता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद दुनिया पूरी तरह से झूठी है। क्योंकि आपके पर्सन ने अचानक डेविल वाली उनके अंदर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होने लगी। आपके पर्सन डेविल की तरह आपसे व्यवहार करने लगे, यानी कि जब उन्हें आपके साथ फिजिकली अट्रैक्शन होता था तो वो आपसे मिलने लगे और बाद में वो आपसे दूरी बनाने लगे। इस चीज ने आपको और भी ज्यादा तोड़ दिया। सवाल ये नहीं है कि आपके पर्सन से आपने कितना प्यार किया या आपके पर्सन ने आपसे कितना प्यार किया, लेकिन सवाल इस चीज का है कि आपके पर्सन ने जब उनकी इच्छाएं जिस तरीके से थी उस तरह से आपको ट्रीट किया, और ये बात जब भी आप सोचते हैं तो आपके पैरों के नीचे से निकल जाती है जमीन। क्योंकि आज आपको आपके पर्सन जो है वो उनका एक पिक्चर आपके सामने क्लियर हो रही है कि आपके पर्सन ने आपके साथ जो कुछ किया आप उसे भूल नहीं पा रहे। अगर ये इंसान इतना ही गलत था तो आपको क्यों नहीं पता चला? आपके पर्सन कब डेविल की एनर्जी में आ गए, कब उनके ऊपर ब्लैक एनर्जी वर्क करने लगी, इन सब चीजों का आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। और जब तक आपको इन सब चीजों का अंदाजा हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। आपके पर्सन को वापस लाने के लिए आपने जी तोड़ जो है वो मेहनत कर डाली,
आपने जो कुछ भी आपके पास था वो अपने इस रिलेशन को बचाने में लगा दिया। अगर मैं कहूँ कि आपने भर-भर कर पैसा लगाया, आपने अपना सब कुछ लुटा दिया, आपने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना चैन देखा, ना सोना देखा, ना खाना देखा, ना पीना देखा, आप इस इंसान के पीछे पागलों की तरह भागते रहे और इस इंसान ने सिर्फ इतना कहकर आपको धुतकार दिया कि उनकी लाइफ आपके साथ मैच नहीं करती। अगर उनकी लाइफ आपके साथ मैच नहीं करती तो इतना समय वो आपके साथ क्या कर रहे थे? अगर आज वो अपने परिवार के हाथों इतना मजबूर हैं, तो परिवार तो तब भी था जब वो आपके साथ इमोशनली अटैच हो रहे थे। आपके पास आज ना रुपया बचा, ना पैसा, ना इमोशन, ना रिलेशन, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आप सब कुछ हार चुके हैं। आज आपकी हालत देखकर मुझे खुद रोना आ रहा है कि कोई इंसान जब किसी से प्यार करता है और उसके लिए सब कुछ कर देता है और बदले में जब उसे कुछ नहीं मिलता, तो वो क्या करे? कहाँ जाए? आज आपके हालात देखकर मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं आपके हालातों को एक्सप्लेन करूं, क्योंकि किसी के शब्दकोश में वो शब्द नहीं जो आपके दर्द को बयान कर सके। ये सिचुएशन देखकर ना दिल दहल जाता है कि अगर प्यार का ये अंजाम होता है तो लोग प्यार क्यों करते हैं? आज आपकी रातों की नींद जो है वो हराम हो चुकी है। आप रात को सो नहीं पाते हैं, आपने काम धंधा बंद कर दिया है, आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता, आपके अपने आप को आज बहुत पेनफुल सिचुएशन में लग रहे हैं, लेकिन आप किसी को अपने हालात नहीं बता सकते, सामने आप किसी को कुछ बता नहीं सकते। तो इस सिचुएशन में अगर आप आज हैं तो इन सब के लिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपकी रातों की नींद, आपकी हालत ऐसी है कि आपको खुद ही अपने ऊपर बहुत तरस आ रहा है, आप ना किसी को कुछ बता पा रहे हैं। इस समय आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में हैं। पेनफुल सिचुएशन में इसलिए हैं क्योंकि आपके ऊपर पीठ पीछे वार हुए। आपके पर्सन अगर चाहते तो चीजों को क्लियर कर सकते थे, आपके पर्सन चाहते तो चीजों को ठीक कर सकते थे, आपके पर्सन चाहते तो आपको क्लियर बता सकते थे, लेकिन परेशानी का सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके पर्सन ने कोई भी चीज क्लियर नहीं की। बहुत सारी चीजें आप दोनों के बीच में अनकही रह गई, जिसकी वजह से आपका दिल बुरी तरह से टूट गया। आज आपकी हालत देख करके खुद के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा परेशान, आज आपकी हालत देखकर शायद यूनिवर्स को भी आपके ऊपर तरस आ जाए, क्योंकि इस समय आप उठने की कगार में नहीं है, आपके पास आज कुछ भी नहीं। ये रीडिंग सिर्फ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि जो चीजें आपके ऊपर बीत रही हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ रही होंगी कि इस समय आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप ना तो उठ सक रहे हैं, ना ही आप आगे बढ़ पा रहे हैं। आपकी लाइफ का दी एंड हो गया है। आपको ऐसा लगता है कि अब फ्यूचर में कुछ हो नहीं सकता, कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये तलवारें आपके पीठ में घुसाई गई हैं, अगर आप आज इनको निकालने भी बैठो ना तो कई जन्म लग जाएंगे, क्योंकि ये दर्द आपको असहनीय हो रहा है। अगर सुनकर बयान कर कर मेरी ये हालत हो रही है तो आपके ऊपर क्या बीत रही होगी ये सिर्फ आप ही जानते हैं। ये कहना कि सब चीजें ठीक हो जाएंगी बहुत आसान होता है, लेकिन जिसके ऊपर ये चीजें बीत रही होती हैं उसको पता होता है कि चीजें कब और कैसे ठीक होंगी। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप चाहें तो सिचुएशन से निकल भी सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हमारी बार बार इंसल्ट होती है तो हम उस इंसान से दूरी बना लेते हैं, और समय एक ऐसी चीज होती है जो धीरे धीरे घाव को भर देता है। लेकिन ये घाव मुझे भरता हुआ नजर नहीं आ रहा, वो इसलिए क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था लवर्स का कार्ड, और ये सोल आपको उससे दूर रहने नहीं देगी और आपके पर्सन आपके पास आना नहीं चाह रहे। तो इस समय आपकी सोल जो है वो तड़प रही है, और उसकी तड़प अगर यूनिवर्स तक पहुंच रही है तो अगर मैं कहूँ कि यूनिवर्स भी हिल गई है, और यूनिवर्स को भी समझ में आ रहा है कि इस पेन का कोई ना कोई इलाज होना चाहिए। अगर आज आप इतनी दर्दनाक सिचुएशन में है कि आपको अपने पर्सन के बिना सांस नहीं आ रही, आप अपने पर्सन के बिना जीना नहीं चाहते, और अगर सोलमेट कनेक्शन है तो आपके पर्सन की सोल आपको लेकर अट्रैक्ट क्यों नहीं है, तो मैं आपको ये बता दूं कि सोल आपके पर्सन की भी आपको अट्रैक्ट करेगी, लेकिन एक समय के बाद, क्योंकि यूनिवर्स परीक्षा लेती है, और अगर उन्होंने आपकी इतनी भयंकर परीक्षा ली है तो कई गुना ज्यादा आपके पर्सन की भी परीक्षा होगी।
तो कई गुना ज्यादा आपके पर्सन की भी परीक्षा होगी। और अगर यहाँ पर लवर्स का कार्ड निकल कर आया तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जितना दर्द आज आप झेल रहे हैं इससे कई गुना ज्यादा आपके पर्सन को झेलना पड़ेगा और आप तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि सोल कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होती। पूरी दुनिया तो क्या, अगर आप भी अपने पर्सन से अलग होना चाहे तो आपने देखा होगा कि आप उनसे अलग नहीं हो पा रहे। तो जब आपके पर्सन की सोल इस तरह से तड़पेगी तब वो आपके लिए भागेंगे, आपको ढूंढेंगे और आपकी लाइफ में आएंगे। लेकिन जब तक वो नहीं आते तब तक ये सिचुएशन ऐसी है कि मैं आपको ये भी नहीं कह सकती कि धीरज से काम लो, क्योंकि जितना धैर्य आपने दिखाया है, जितना सहनशीलता आपने दिखाई है, वो किसी के भी बस की बात नहीं है। तो आपकी इस सहनशीलता के लिए मैं सिर्फ यही कहूंगी कि अगर कोई प्यार करे और अगर कोई सच्चे प्यार को जानना चाहे तो वो आपको देखे, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी आपने एक बार भी अपने पर्सन को ना तो कोई बद्दुआ दी है और ना ही अपने पर्सन का कभी बुरा सोचा। तो क्या इससे ज्यादा और इससे सच्चा प्यार कोई हो सकता है? और अगर नहीं तो मैं और सारी कायनात आपके लिए प्रे करेगी कि वो दिन जल्दी आए जब आपके पर्सन की सोल भी आपके लिए इतना ही तड़पे और तब आप डिसीजन करें कि आपको किसके साथ रहना है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। एक समय था जब आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते थे, आपके पर्सन, लेकिन आज आपके पर्सन जो है वो आपसे काफी दूर जा चुके हैं, क्योंकि आपके पर्सन दो चीजों को अचानक ही मेंटेन करने लगे और अचानक ही वो एम्परगिरी करने लगे, बहुत ज्यादा अचानक बदल गए। आपने उन्हें वापस लाने में अपना सब कुछ खो दिया। आज भी आप उन्हीं के सपने देखते हैं, क्योंकि आप उनके साथ बहुत फिजिकली अट्रैक्ट हैं। आपके पर्सन आपको जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं उससे आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है। आपको धोखा किसी और ने नहीं दिया, आपके खुद के प्यार ने दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस धोखे के पीछे भी यूनिवर्स ही है, क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं और आप एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते और शायद इसीलिए इतनी पेनफुल सिचुएशन में हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।